बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिंचनाबाद किसी सिलसिले में आना हुआ तो वापसी पर मैंने कहा कि अपने एक दो दोस्तों से मुलाकात हो जाए। ये दोस्त नहीं है बल्कि मेरे बहुत ही प्यारे शागिर्द हैं, जिनमें मियाँ तैयब साहब एमफिल हैं, ये पीएचडी करने जा रहे हैं। सैयद वाले के बहुत बड़े लीडर हैं, स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे मज़ामीन लिख चुके हैं और ये इलाके के ज़िम्मेदार भी हैं, नंबरदार भी हैं। ये इनके गांव का अपनी ज़मीन में स्कूल भी है और इनका एक और हाई स्कूल भी चल रहा है जो इनकी अपनी ज़मीनों पर है। उसको वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो ये इलाके की किस्मत बदलना चाहते हैं। और मेरे दाईं तरफ मियाँ काशिफ भट्टू साहब बस्ती पुन्ना के तहसील मिंचनाबाद लिटरेसी ऑफिसर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, एमफिल हैं, ये भी पीएचडी करने जा रहे हैं। तो साबका स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई तो आज हम पुराने शागिर्दों से जो मुलाकात हुई तो मैंने कहा चल इनसे थोड़ी सी बात हो जाए और इनके जज्बात का भी थोड़ा सा ख्याल हो जाए और मेरे दोस्तों को भी पता चल जाए थोड़ा सा कि मेरे शागिर्द किस तरह की सोच रखते हैं इलाके के बारे में, असातिज़ा के बारे में या अपने बारे में। तो थोड़ा सा पहले मियाँ तैयब साहब बयान करेंगे, उसके बाद मियाँ काशिफ भट्टू साहब पुन्ना बस्ती के रहने वाले बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ऑफिसर हैं, इनसे बात करते हैं। तो पहले मियाँ तैयब साहब जी फरमाइए कुछ। थैंक यू, शुक्रिया सर, बहुत बड़ी मेहरबानी। आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज आप उस इलाके में आए हो जहाँ पे आपने तकरीबन 10 साल का अरसा गुजारा और इन 10 साल के अरसे में आपने मुझे नहीं, काशिफ साहब को नहीं, आपने यहाँ पर इस हमारे इलाके में कमोबेश हज़ारों ऐसे बच्चों को मोटिवेट किया जो आज बच्चे किसी न किसी इदारे में, किसी न किसी ऐसे महकमे में काम कर रहे हैं जो कि अपने बच्चों की रोज़ी के साथ साथ लोगों के मुस्तकबिल में भी एक नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में गवर्नमेंट हाई स्कूल सैद अली से मैंने मैट्रिक पास की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं भावलपुर में पहुंचा तो कुदरत का ऐसा करना था कि मेरा वहाँ दाखिला हो गया इंजीनियरिंग में। मैंने वहाँ इंजीनियरिंग पास की, उसके बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। यूनिवर्सिटी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसी पोजीशनें हासिल की। ड्रामेटिक क्लब में मैंने काम किया, वहाँ एक बहुत बड़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में एक ऑडिटोरियम है, मैं वहाँ उसका मेंबर रहा 2010 से 14। डॉक्टर असलम अदीब बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका बहुत बड़ा नाम है भावलपुर की तारीख़ में। जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उनमें उनका एक वाहिद नाम आता है। तो उन्होंने 2010 में मुझे एक नाम दिया डिपार्टमेंट एजुकेशन की तरफ से, 2010 का बेस्ट अवार्ड दिया बेस्ट स्टूडेंट का। आज मैं उसके बाद मैंने बीएस ऑनर 2010 से 2014 इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर का पहला बैच मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैंने एजुकेशन का पायनियर होने का मैं आज़ाद समझता हूँ अपने लिए कि मैं उस ग्रुप का एक पहला स्टूडेंट हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमफिल किया लाहौर यूनिवर्सिटी से, उसके अंदर काफ़ी थीसिस लिखे, अपने इंटरनेशनल आर्टिकल प्रेजेंट कर चुका हूँ, पेपर वो मेरे छप चुके हैं। मेरे जो उस्ताद मोहतरम मुर्तज़ा भट्टू साहब हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्र लंबी अता, सेहत वाली और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये 10 साल इन्होंने मेरे इलाके में काम किया और इन्होंने अपने 10 सालों में एक मैं नहीं, मेरे जैसे मेरे इलाके में हज़ारों ऐसे बच्चे पैदा किए जो आज किसी न किसी शोबे में तदरीसी काम सर अंजाम दे रहे हैं, कहीं ऑफिशियली काम सर अंजाम दे रहे हैं, किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम सर अंजाम दे रहे हैं। और इकबाल का ये कॉल मुझे याद आता है कि दिल बदल जाएंगे तालीम के बदल जाने से। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो मेहनत करें और मेहनत इस हद तक करें कि मेहनत के बगैर कोई चीज़ मिलती नहीं। मेहरबानी मियाँ तैयब साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। काफ़ी अर्सा पहले मैं इनके ज़ाती हाई स्कूल में जब आया तो इन्होंने बड़ा स्कूल का विज़िट कराया तो हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ था तालीम इंसान को बदल देती है, तालीम इंसान को बदल देती है, तालीम इंसान को बदल देती है। ये जगह जगह पे फ़िक्रा लिखा हुआ था। तो मियाँ तैयब साहब से मैंने पूछा यार ये आपने क्या लिखा है? तो इन्होंने फरमाया सर आपने ही तो कहा था तालीम इंसान को बदल देती है।
तो ये मुझे अच्छा लगा और आपका ही फ़िक्रा दिया हुआ है, तलीम इंसान को बदल देती है तलीम। तो मैंने जगह जगह पे अपने हाई स्कूल में ये लिख दिया। इंशाल्लाह इस स्कूल को मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूँ। तो ये बड़े ज़िम्मेदार हैं, अल्लाह ताला इनसे और अच्छे अच्छे काम ले। तो मियां तैयब साहब ने अपना भरपूर जो तारफ़ भी करवाया, अपनी इल्मी जज्बात के बारे में भी बताया और अपनी थोड़ी सी कारकर्दगी भी बताई। तो कुछ तो मैंने बता दी, ये अपने ज़ाती जो हाई स्कूल है जो अपने दोस्तों को इन्होंने दिया उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो मियां काशिफ भट्टू साहब पुन्ना तहसील मिंचनाबाद डॉक्टर नूर मोहम्मद गफ़ारी साहब का गांव है। तो ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, लिटरेसी के एमफिल हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। इन्होंने भी अपने दौर में यानी अभी जो पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मिंचनाबाद की बहुत बड़ी शख्सियत है, भट्टू फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और ये ज़िम्मेदार भी हैं और इनका सियासी बैकग्राउंड भी है। तो माशाल्लाह बड़ा इल्मी अदबी काम कर रहे हैं। मुझे इनसे खुशी है कि ऐसे मेरे शागिर्द हैं जो एक उस्ताद का नाम पैदा कर रहे हैं, अपना नाम पैदा कर रहे हैं, तहसील मिंचनाबाद का नाम पैदा कर रहे हैं। तो इलाके की शान है। तो मैं चाहता हूँ कि मियां काशिफ भट्टू साहब अपना थोड़ा सा बयान फरमाएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। इकबाल का एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। तो जब हम हाई स्कूल 2006 में हमने ज्वाइन किया तब गुलाम मुर्तज़ा भट्टू साहब से हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने बहुत आगे जाना है, पढ़ना है, भट्टू फैमिली का जो एक हमने इमेज बनाया हुआ है उसे बदलना है, पढ़ाई में आपने आगे जाना है और हमारी जो नस्ल आने वाली नस्ल है उसकी किस्मत बदलनी है। तो उस सिलसिले को लेके हम आगे चलते रहे। सर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी। हमें जब भी हम कभी गुमराह होने लगे तो हमें सीधे रास्ते पे चलने के लिए हमारी खातिर तवाज़ुन भी की। जिस तरह से मुमकिन हो सका हमारी मदद करते रहे और हमें हमेशा मोटिवेशन देते रहे ताकि हम आगे जाके अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए अच्छा काम कर सकें। 2010 में मैंने मैट्रिक पास की, बाद मैंने कॉलेज पास किया, यूनिवर्सिटी में एम.ए. सोशल वर्क किया और आज मैं लिटरेसी मोबिलाइज़र की जॉब कर रहा हूँ। 4 साल हो गए मेरी जॉब को चलते हुए और मैंने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, जहाँ पे पहुँचा हूँ, सब उस्ताज़ा की दुआओं की वजह से। जब भी मिले हमें इनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है और हमारी दुआ है कि ये जिस तरह हमारे लिए इन्होंने रहनुमाई दी, हमेशा हमारी नस्लों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे इलाके के लिए हमेशा रहनुमाई फरमाते रहें। तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे उस्ताज़ा ही हमारा सरमाया है और मेरी तो आप सब से यही दरख्वास्त है कि और कुछ हो ना हो तो हमेशा अपने उस्ताज़ा से दुआएं लेते रहा करें। तो जो उस्ताज़ा की दुआएं हैं वो आपके लिए एक परवाने का काम करती हैं। जहाँ पे आप उम्मीद नहीं कर रहे होते कि यहाँ से हम निकल जाएंगे तो उस्ताज़ा और वालिदैन की दुआएं आपको वहाँ से लेकर निकल जाती हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। आप से मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई और मैं बड़ा दिली खुश हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको इससे भी बड़े बड़े मकाम अता फरमाए और आप अपने इलाके के लिए काम करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।